हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी बहुत टाइम से सुपारी खा रहे हैं या फिर गुटखा खा रहे हैं जिसके कारण से आपका मुंह खुलना बंद हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनका मुंह बिल्कुल ही खुलना बंद हो जाता है। वह 2 फिंगर भी इंसर्ट नहीं कर पाते अपने मुंह के अंदर, 1 फिंगर भी इंसर्ट नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, फिंगर तो छोड़ो भाई, अपना मुंह बिल्कुल ढंग से खोल भी नहीं पाते। उनको खाना निगलने में, खाने को स्वेलो करने में, इसी के साथ खाने को चबाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब भी वो खाते हैं उनको बहुत तीखा लगता है और विसल भी नहीं कर पाते, मतलब कि सीटी भी नहीं बजा पाते हैं वो। या फिर यह तो हुआ गुटखा के कारण या फिर सुपारी के कारण। बहुत सारे लोगों को बिना गुटखा बिना सुपारी के कारण भी जेनेटिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और वह इसी तरीके से उनको प्रॉब्लम होती है कि उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या इसके मुख्य कारण होते हैं मुंह ना खुलने के। चेहरे के, मतलब कि जो गाल के अंदर का जो होता है एरिया, म्यूकस जिसको हम बोलते हैं, म्यूकस और म्यूकस, उस वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बिल्कुल लेदर स्टिकी हो जाता है वो, मतलब बिल्कुल स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर चमड़ी बहुत हार्ड हो जाती है आपकी। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसके मुख्य कारण हैं, क्या क्या ओरल सबम्यूकोसा के सिम्टम्स हैं, इसी के साथ क्या क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकते हैं जिससे यह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप लोगों की सारी समस्या हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस समझेंगे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर और पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सारी वीडियो पहुंचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस समझेंगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जानते हैं कि यह ओरल सबम्यूकोसा कितना खतरनाक आप लोगों के लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ओरल सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस हमें जब होता है जब आपकी किसी भी पार्ट पर, मतलब कि अगर आप लोग अंदर के एरिया ले रहे हैं तो जब उस एरिया में बार बार चोट लगती है, बार बार वह एरिया कट जाता है, बार बार उस वहाँ के सेल्स की इंजरी होती है, तो फाइबर्स आते हैं उनको हील करने के लिए। पर जब वह बार बार हील नहीं हो पाते हैं या फिर हील हो भी जाते हैं तो बार बार चोट लगती है। जब बार बार फाइबर्स आते हैं, अटैच होते हैं, वहाँ पर आके हील करते हैं और वह हील करने में असमर्थ रह जाते हैं, तो वहाँ पर वह एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसके कारण वहाँ पर स्कार्स भी बन सकता है आप लोगों को। और इसी के साथ वहाँ की जो चमड़ी है, जो स्किन है, वह बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है, जो सबम्यूकोसा है वह बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है और आप लोगों का मुँह खुलना भी बंद हो सकता है, आप लोगों को सीटी बजाने की प्रॉब्लम हो सकती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक प्री कैंसरस स्टेज को माना जाता है। अगर आप लोगों को ओरल सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस हो रहा है, आपका मुंह नहीं खुल रहा है और आप लोगों की स्किन बहुत हार्ड हो गई है, तो आप लोगों को आगे चल के कैंसर जैसी खतरनाक समस्या भी हो सकती है। माउथ कैंसर मेनली हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कष्टदायक भी है और इसी के साथ आप लोगों की यह जान भी ले सकता है, यह बहुत जानलेवा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे यह इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या होते हैं जिसके कारण आप लोगों को यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पहला कारण तो यही है इसका कि जब भी आप लोग बहुत लंबे समय तक गुटखा खाते हैं, पाउच खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो वहाँ पर बार बार इंजरी होती है, बार बार कटता है, बार बार छिलता है। आप लोगों को शुरू पता नहीं लगता है, पर आप लोग ध्यान रखिए इसका कि अगर आप लोग लंबे समय तक इसको खाते हैं तो वहाँ पर बार बार छिलता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में से सामने आया कि जो भी गुटखा पाउच बनाने वाली कंपनी होती है वह उसमें जो कांच होता है, कांच को पीस के उसमें डालते हैं ताकि जो आपकी म्यूकोसा सबम्यूकोसा है वो थोड़ी वहाँ पर कट्स लगे और आपको ज़्यादा टेस्ट आ सके। ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में ऐसा देखा गया, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हुई हैं, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स में देखा गया है। तो एक कारण तो मुख्य यह है। दूसरा है ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब कि खुद की बॉडी खुद के ऊपर ही अटैक कर रही है और खुद ही उसको ठीक कर रही है। ऐसी टाइप की ऑटो इम्यून डिसीज होती है जिसमें बॉडी खुद को ही हार्म करती है। तो इस टाइप की अगर आपको कुछ बीमारी होती है तो भी यह मुख्य कारण हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण आता है जेनेटिक, मतलब कि आपके पापा को भी था और दादा को भी था, तो यह भी एक कारण होता है कि जेनेटिकली यह इनहेरिटेड होकर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। फ्रेंड्स, चौथा कारण हो सकता है कि या तो आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो, तो इस कारण भी बहुत सारी बार सबम्यूकोसा जो फाइब्रोसिस है वही भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसके साइन एंड सिम्टम, मतलब कि इसके सबसे ज़्यादा मुख्य जो देखने को हमें चीज़ें मिलती है, संकेत मिलते हैं, वह यही है कि मुंह खुलना बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल पाता। जैसे कि अगर हम डालें अपने मुंह में ऐसे, अगर हम 4 फिंगर इंसर्ट करें तो हमारे 4 उंगली तक आराम से खुल जाता है मुंह। जनरली जितने भी लोग होते हैं जो कि पाउच वगैरह नहीं खाते हैं उन लोगों का जनरली 4 उंगली तक खुल जाता है मुंह। पर जो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं
उनको मैंने उनका फिंगर इंसर्ट करवा के देखा तो उनका एक फिंगर भी नहीं जाती है, 2 फिंगर भी नहीं जाते हैं, इवन उनका एक फिंगर तो मैंने छोड़ो, जब वह खाना खाते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर हमारा मुंह खुलता नहीं है, वो तो ठीक है पर हमें खाना गटकने में, मतलब कि सॉइलिंग करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सॉइलिंग में भी, और इसी के साथ साथ उन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है खाते वक्त, उनको चबाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स यह सारी की सारी दिक्कतें उनको बहुत होती हैं। तो यह तो ये हुआ मुख्य कारण। दूसरा कारण यह है कि जब भी आप उंगली लगा के देखेंगे अपने आसपास के मसूड़ों में या फिर आसपास की जो स्किन है, जो चीक्स के अंदर की स्किन है, म्यूकस सब म्यूकस, तो आप लोग देखेंगे कि भाई बहुत हार्ड हो गई है, आप लोग सीटी भी नहीं बजा पाएंगे। जब हम लोग नॉर्मली विसल करते हैं तो हम लोग विसल कर लेते हैं, पर जिन लोगों को सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम आती है तो वह विसल भी नहीं कर पाते हैं, सीटी भी नहीं बजा पाते हैं। बहुत ज़्यादा स्कार्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कम देखने को मिलता है पर बहुत सारी बार ऐसा देखने को मिलता है कि काली काली स्किन हो गई है इधर की आसपास की, अंदर की साइड अगर आप टॉर्च लगा के या फिर कुछ फ्लैश लाइट जला के देखेंगे तो काली स्किन पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा लेदरी स्किन दिखती है, चमड़े जैसी स्किन दिखने लगती है। तो यह कुछ संकेत हुए, कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको फाइब्रोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं बहुत ही अच्छी अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि है पहली है कुरकुम लौंगा। फ्रेंड्स कुरकुम लौंगा की हम बात करें तो यह हल्दी से बनाई जाती है। आप लोगों को पता है कि हल्दी हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर बात करें कि कभी भी हमको चोट भी लग जाती है तो सबसे पहले हमारे घर वाले हल्दी लगा देते हैं कि जल्दी से यह चोट हील हो जाए बच्चे की। तो फ्रेंड्स हल्दी का बहुत अच्छा रोल होता है हीलिंग में। इसी के साथ साथ अगर आप लोग हीलिंग भी होगी इसकी, इसी के साथ साथ फाइब्रोसिस भी आपका ठीक होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है कि फाइब्रोसिस के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने जब पेशेंट्स को दिया तो बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले। तो हल्दी का दोनों ही चीज़ में वह हीलिंग भी करती है, फाइब्रोसिस को ठीक भी करती है और आगे चल के आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाती है। तो फ्रेंड्स यह तो एक कुरकुम लौंगा की बात। इसका लेना है आपको मदर टिंचर। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको इसको लेना है, किस तरीके से आपको लेना है। फ्रेंड्स दूसरी मेडिसिन ऑस्मियम सैंटम। फ्रेंड्स तुलसी आप जानते ही हैं कि तुलसी का बहुत अच्छा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। आप लोगों ने आयुर्वेद के अंदर तुलसी का बहुत ज़्यादा वर्णन सुना होगा। घर में भी बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं, हम उसकी पूजा भी करते हैं क्योंकि उसके बेनिफिट्स ही बहुत सारे हैं। यह आपके फाइब्रोसिस को तो ठीक करता है, इसी के साथ यह भी आपकी कैंसरस स्टेज अगर आपको बनती है तो उसको भी ठीक करने की क्षमता रखता है और आपको ऐसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। आप लोग इसको लेंगे तो इसका भी आप लोगों को मदर टिंचर ही लेना है, तो आपको कुछ दिनों में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दोनों का ही मदर टिंचर लेना है, कुरकुम लौंगा का भी और इसी के साथ ऑस्मियम सैंटम का भी। दोनों का आपको मदर टिंचर लेना है। 30-30 ml की आपको बोतल लेके आनी है और एक खाली बोतल भी लेके आनी है आपको फार्मेसी से। दोनों को मिला देना है और रख लेना है। इसके साथ साथ आप लोगों को दिन में 3 से लेकर 4 बार इसका कुल्ला करना है। अब कुल्ला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग आधे कप पानी में आधा कप कुनकुना थोड़ा सा पानी लीजिए। ठंडा पानी भी ले सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, या तो नॉर्मल है थोड़ा कुनकुना हो तो और अच्छा है। इसकी आप 10 बूंद डाल लीजिए जो आपने मिक्सचर बनाया है। इस मिक्सचर को डालने के बाद आप लोग थोड़ी देर तक कुल्ला कीजिए और फिर इसको थूक दीजिए। अगर अंदर भी जाता है, आपकी बॉडी के अंदर भी जाता है तो भी कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा ही देगा। तो आप लोग अगर अंदर जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी आप लोगों को ऐसा कुल्ला करना है दिन में कम से कम 4 बार। आप लोग 3 से लेकर 4 बार करते हैं, सुबह, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर रात को। तो आप लोग देखेंगे कि 3 से लेकर 4 महीने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिला है। आपका फाइब्रोसिस ठीक हुआ है, आपका मुंह खुलने लगा है, आपको विसल करने में आसानी होने लगी है और आपकी सारी की सारी जो फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम थी वह बिल्कुल क्योर होने लगी है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक और मेडिसिन के बारे में जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका नाम है कॉस्टिकम 200। मतलब कि आपको कॉस्टिकम मेडिसिन को लेना है 200 पोटेंसी में। आप लोग जो कुल्ला करने के लिए मैंने आपको 2 मेडिसिन बताई, उनके साथ साथ अगर आप कॉस्टिकम 200 को भी लेते हैं तो वही भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप जब खाली पेट रहते हैं, सुबह आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ खत्म हुई, उसके 15 मिनट बाद आप लोगों को कॉस्टिकम 200 जो आती है उसको आपको 2 बूंद डायरेक्टली अपने जुबान पर डालना है। कोई भी पानी में नहीं मिलाना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली 2 बूंद आप लोग लीजिए, अपनी जुबान पर डाल लीजिए और आप लोगों को उसके 15 से लेकर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ही नाश्ता करना है, फिर आगे कुछ भी खाना है। तो फ्रेंड्स इसको सिर्फ आपको दिन में 1 बार ही लेना है और बाकी की जो आपको मैंने बताई, जो ऑस्मियम सैंटम और कुरकुम लौंगा का मदर टिंचर है, उससे आप लोगों को कुल्ला करना है वो दिन में 4 बार। फ्रेंड्स अगर आप इन दोनों मेडिसिन को 3 से लेकर 4 महीने तक लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी के साथ आप लोग देखेंगे 5 से लेकर 6 महीने पूरी की पूरी क्योर हो गई है आपकी डिसीज़। ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि 3 से लेकर 4 महीने में उनकी पूरी की पूरी फाइब्रोसिस ठीक हो जाता है।
पर बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने ऐसा भी देखा है कि 5-6 महीने तक भी उनकी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है और 5-6 महीने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोक्स आपको 5 महीने तो लेना पड़ेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आप मान लीजिए 5-6 महीने तक आप लोग लेते हैं तो पूरी की पूरी फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और अगर आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और आगे चल के भी आप लोगों को यह कैंसर भी नहीं कॉज करता है, मतलब कि जो आपकी फाइब्रोसिस की स्टेज है वह कैंसरस भी नहीं बनती है। और इसी के साथ आप लोगों को मुंह खुलने में बाकी सब प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको हमसे ट्रीटमेंट करवाना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और हमसे भी ट्रीटमेंट आप लोग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक भी हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास सारी वीडियो पहुँच रहे और स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।